आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के खजाने से कॉरिडोर बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। अब 5 एकड़ में भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के 500 करोड़ रुपए से कॉरिडोर के लिए मंदिर के पास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की इजाजत दे दी है। साथ ही शर्त ये रखी गई है कि अधिग्रहित भूमि भगवान के नाम पर पंजीकृत होगी। यानी अमूमन ये पहली बार होगा जब भगवान के नाम पर जमीन खरीदी जा रही हो, वो भी इस युग में। आपको ये भी बता दें, कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने कॉरिडोर विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वहन करने का बीड़ा उठाया है। हालांकि वो संबंधित जमीन खरीदने के लिए मंदिर के पैसों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसे हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2023 के आदेश के तहत स्वीकार कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की योजना को हरी झंडी भी दे दी है। तो पहले कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश राज्य ने कॉरिडोर विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वहन करने का बीड़ा उठाया है। हालांकि वो संबंधित जमीन खरीदने के लिए मंदिर के पैसों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखते हैं और इसे हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2023 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जब गए तो यूपी सरकार की इस योजना को हरी झंडी मिल गई। तो बांके बिहारी कॉरिडोर निर्मित होगा और 5 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी और ये जमीन प्रभु के नाम पर होगी। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। यह अमूमन पहली मर्तबा होगा जब हम देखेंगे कि भगवान के नाम पर जमीन खरीदी जा रही हो, वो भी इस युग में 2025 में। हालांकि अच्छी बात है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी जो सरकार है उनको मिल गई है और अब हम देखेंगे कि एक कॉरिडोर बनता हुआ यहाँ पर भी दिखाई देगा। विष्णु जी हाँ जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा सामने मामला आया है कि भगवान के नाम पर आज जमीन खरीदी जा रही है। इससे पहले कभी भी ऐसा मामला सामने नहीं आया था कि भगवान के नाम पर इतनी बड़ी जमीन खरीदी गई हो। जी, मंदिर के खजाने से इस जमीन को खरीदने का वहन किया जाएगा, ये भी बात सामने आ रही है। लेकिन इसकी निष्पक्षता की भी बात की जानी चाहिए। सब कैसे होगा, इसको लेकर कोर्ट की तरफ से कोई बात इस पर कही गई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कोर्ट के द्वारा ये सीधा फैसला दिया गया है कि मंदिर के खाते में जो बैंक अकाउंटों में जो फिक्स डिपोजिट भगवान के नाम पर किया हुआ था, उसी जो धनराशि का सदुपयोग करते हुए और ये जमीन खरीदी जाएगी और वही पैसा इसमें उपयोग में लाया जाएगा। जो कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है वृंदावन में, और वो कॉरिडोर की टोटल लागत 500 करोड़ रुपए के लगभग बताई जा रही है। वो टोटल मंदिर ही इसको पूरा वहन करेगा। जी, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि बांके बिहारी तक पहुंचने के लिए हम अलग अलग गलियों से होकर गुजरते हैं। जैसे आप मेन गेट से एंटर करते हैं, फिर आपको बहुत सारी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो एक कॉरिडोर मेन एंट्रेंस के बाद बनना शुरू हो जाएगा, ये जमीन यहाँ वहन की जाएगी या कुछ और सोच रखा है? इस पर पहले भी बातचीत हुई है। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इसमें कॉरिडोर के अंतर्गत कई गलियों को इसमें लिया गया है। इसमें करीब 3 दशक गलियों को इसमें लिया गया है, जिससे पब्लिक को मंदिर तक पहुंचाया जा सके और किसी को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी, ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा, खासतौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए जो बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं और वो नॉन वीवीआईपी जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनके लिए बहुत भीड़ होती है। आप कभी भी जाइए बांके बिहारी मंदिर, वहां पर आपको भीड़ मिलती ही है और उन भीड़ से ही गुजर के आपको जाकर वहां दर्शन के लिए जाना पड़ता है। तो सुविधाजनक हो जाएगा श्रद्धालुओं के लिए भी। लेकिन फिर बात वो एक और भी आती है कि क्योंकि कई सारे वहां पर जो गलियां हैं वहां पर दुकानें भी होती हैं जो प्रसादी वगैरह वितरण होता है, तो फिर उनका रोजगार का क्या होगा? क्या उसके बारे में भी कोई बातचीत हो रही है उत्तर प्रदेश में? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा मैडम, आज ये जो दुकानदार हैं जो बर्तन के आसपास की दुकान है, उन दुकानदारों का कहना ये है कि उनकी दुकानें जब वहां छूटेंगी तो उनको नए निर्माण की दुकानें बना के दे दी जाए और जिससे कि कॉरिडोर में कोई भी दिक्कत ना आए और उनका रोजगार भी ना छिने। और प्रशासन इस बात पे मीटिंग करता हुआ नजर आ रहा है और उनकी बात को भी मानने की बात चल रही है।
ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 500 करोड़ रुपए से कॉरिडोर के लिए मंदिर के पास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की इजाजत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, और लेकिन शर्त ये रखी गई है कि अधिग्रहित भूमि जो होगी वो किसी के नाम पर नहीं होगी, वो भगवान के नाम पर होगी। ये अमूमन पहली मर्तबा होगा जब हम इस बार देखेंगे कि बांके बिहारी जी के नाम पर इस भूमि को खरीदा जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य ने कॉरिडोर विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वहन करने का बीड़ा भी उठाया है। लेकिन जो जमीन की बात आ रही है उसको हम बता दें आपको कि 8 नवंबर 2023 को एक केस आया था और इसे जो कोर्ट है उसने, हाई कोर्ट है, उसने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको लेकर सरकार को हरी झंडी दे दी है।